नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। और राजनीति के अंदर अगर आज बात करें तो आज मुख्य जो हरियाणा के अंदर बड़ी पार्टियां हैं जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जेजेपी, तो इनका आज प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की आज तीसरी सूची जारी हुई है। पहले 31 प्रत्याशियों की एक और उसके 2-3 घंटे बाद एक प्रत्याशी की एक, यानी कि 32 प्रत्याशियों की पहले दो सूचियों में नाम थे। और कल देर रात को जो तीसरी सूची जारी हुई है उसमें कांग्रेस के 9 प्रत्याशियों को टिकट दी गई है, जिसके अंदर थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, उचाना से ब्रिजेंद्र सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह, तोसाम से अनिरुद्ध चौधरी, महम से बलराज डांगी, नांगल चौधरी से श्रीमती मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वरदान यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर। ये प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तीसरी सूची में इनको टिकट दी गई है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी की आज दूसरी सूची जारी हुई है और जो कि 21 प्रत्याशी है उसके अंदर। और इसमें नारायणगढ़ से पवन सैनी है, पेवा से जय भगवान शर्मा, पुंडरी से सतपाल जांबा, असंध योगेंद्र राणा, गन्नौर देवेंद्र कौशिक, राई कृष्णा गहलावत, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, जुलाना कैप्टन योगेश वैरागी, नरवाना कृष्ण कुमार बेदी, डवाली सरदार बलदेव सिंह मांगियाना, एलनाबाद अमीर चंद मेहता, रोहतक मनीष ग्रोवर, नारनौल ओम प्रकाश यादव, बावड़ डॉक्टर कृष्ण कुमार। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने स्वास्थ्य विभाग में ये निदेशक थे स्वास्थ्य सेवाओं के, उन्होंने आज ही अपना इस्तीफा दिया था। और यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काटकर, जो कि मंत्री थे हरियाणा सरकार में, उनकी टिकट काटकर इनको दी गई है डॉक्टर कृष्ण कुमार को। पटौदी से बिमला चौधरी, नू संजय सिंह, फिरोजपुर जीरका नसीम अहमद, पुन्हाना एजाज खान, हथीन मनोज रावत, होडल हरिंदर सिंह रामरतन, बड़खल से धनेश अदलखा, इनको टिकट बीजेपी की तरफ से दी गई है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी की कल 20 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, वहीं आज 9 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, जिसके अंदर सढौड़ा से रीता बामनिया, थानेसर से कृष्ण बजाज, इंद्री से हवा सिंह, रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर, आदमपुर एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल, बरवाड़ा प्रोफेसर चतरपाल सिंह, बावड़ से जवाहरलाल, फरीदाबाद परवेश मेहता, तिगांव अब्बास चंडेला, इनको आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है। और इसके अलावा जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है उसके अंदर है पंचकुला सुशील गर्ग पार्षद, अंबाला कैंट अवतार करधान सरपंच, अंबाला सिटी से पारुल नागपाल जो कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से है, पेवा से सुखविंदर कौर, कैथल से संदीप गड्डी, नीलोखेड़ी से आज़ाद समाज पार्टी के है करण सिंह भुक्कल, गन्नौर अनिल त्यागी, सफीदो सुशील वैरागी, गढ़ी सांपला एडवोकेट पंडित सुशीला देसवाल, पटौदी अमरनाथ जई, गुड़गांव अशोक जांगड़ा, फिरोजपुर जीरका जान मोहम्मद, इनको आज टिकट दी गई है। अब इसके अंदर जो बड़ा इशू, जो बड़ा चर्चा का विषय है वो ये है कि बीजेपी की दूसरी सूची के अंदर जिनके टिकट कटे हैं उन पर चर्चा करना जरूरी है, जिसमें सत्य प्रकाश जरावता है, विधायक हैं, उनकी टिकट काट दी गई है। गोविंद कांडा उपचुनाव के प्रत्याशी वो थे और अब उनकी टिकट काट दी गई है। इनके अलावा मीनू बेनीवाल जो कि पिछले 3 साल से समाज सेवी के तौर पर अपनी छवि बना रखी थी, करीब 3 महीने पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन उनके टिकट भी काट दी गई है।
सीमा त्रिखा विधायक है, उनकी टिकट काटी है। निर्मल रानी है, उनकी टिकट काट दी है। जाकिर हुसैन, उनकी टिकट काटी गई है। आदित्य चौटाला, जिन्होंने कल इनेलो से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, तो उनकी टिकट भी, वो टिकटार्थी थे, उनकी काट दी गई है। मोहनलाल बड़ोली विधायक है, उनकी टिकट काटी गई है। बनवारी लाल, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, उनकी टिकट काट दी गई है। बख्शीश विरक है, उनकी काट दी गई है। प्रवीण डागर हथीन है, इनकी भी टिकट काट दी गई है। ये टिकट जिनकी काटी गई है वो मुख्य तौर पर है। वही एक ऐसा सीन भी आज हुआ कि हरियाणा में बीजेपी के प्रत्याशी ने अपनी टिकट लौटा दी। जी हाँ, बता दें कि पेहोवा से कंवलजीत सिंह अजराना, जिनको टिकट दी गई थी, पहली सूची में उनका नाम था, लेकिन अब उन्होंने अपनी टिकट लौटा दी है। इसके पीछे कारण उन्होंने बताया कि प्रचार में विरोध के बाद जो उनका विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा था प्रचार के अंदर, हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय कई नेता हैं वो भी उनके पक्ष में नहीं थे, तो ऐसे में उन्होंने टिकट लौटा दी। लेकिन बाद में जो चर्चा आई तो वो ये था कि उन पर इस बात का भी दबाव था कि जैसे ही उनको टिकट मिली तो उसके बाद से उनकी एक फ़ोटो पुरानी, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ की फ़ोटो है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तो उसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उनको कहा जा रहा था कि आपकी टिकट बदली जाएगी। तो उसको लेकर ये चीज़ें जो है वो आज उन्होंने अपनी वो वापिस उनकी टिकट होगी, उनकी जगह पर नया जो प्रत्याशी है वो बीजेपी ने उतार दिया है। तो ये हरियाणा स्तर की अगर बात करें तो वो बड़े घटनाक्रम रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा में आज जो मुख्य तौर पर बीजेपी की तरफ से दो प्रत्याशियों को टिकट दी गई है, डब्वाली और एलनाबाद। इनके अलावा सिरसा की बीजेपी की जो टिकट है वो अभी पेंडिंग है, और उसको लेकर गोपाल कांडा को आज फिर बीजेपी की तरफ से बुलाया गया है दिल्ली। वो अपने कार्यक्रम यहाँ पर सिरसा में छोड़कर वो वहाँ पर गए हैं। अब गोपाल कांडा को कमल के निशान पर चुनाव लड़ाने का प्रयास है, या फिर यहाँ पर उनको जो है एक गठबंधन के तहत, हलोपा के तहत वो चुनाव लड़ेंगे, इसका निर्धारण जो बीजेपी की तीसरी सूची आनी है वो कल आने के प्रबल चांस है। कल फाइनल आनी ही आनी है, क्योंकि फिर नामांकन का एक दिन और रह जाएगा, यानी कि 12 तारीख तक नामांकन है। तो ऐसे में कल फाइनल हो जाएगा सभी पार्टियों के जो टिकटार्थी कौन कौन होंगे, जिनको टिकट मिलनी है, फाइनल है, वो लिस्ट जारी हो जाएगी। तो गोपाल कांडा का निर्धारण वो कल होना है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भी अगर हम बात करें तो गोकुल सेतिया का भी निर्धारण जो टिकट का है वो कल होने के प्रबल चांस है। गोकुल सेतिया को टिकट मिलती है, नहीं मिलती है। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दें कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो वीरवान मेहता जो कि कुमारी शैलजा के वो जो है खासम खास माने जाते हैं, और उन्होंने एक मीटिंग बुला ली है 12 तारीख को सुबह अपने कार्यकर्ताओं की। तो ऐसे में संभावना यही है कि उनको टिकट अगर मिल जाती है तो बढ़िया, नहीं तो वो हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आ सकते हैं। वहीं चर्चा यह भी चल रही है कि उनको इनेलो की तरफ से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है, ऐसे भी चर्चा है। लेकिन एक ये इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि इससे पहले पवन बेनीवाल का भी वो जिक्र जो है वो कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन आज इस तरह से जो है ये वीरभान मेहता का आज जिक्र यहाँ पर चल रहा है, ये बात है। वहीं बात कर लेते हैं एलनाबाद की। तो एलनाबाद में मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा प्रबल दावेदार थे टिकट के, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई है। तो इससे जो चर्चाएं हो रही है, हालांकि मीनू बेनीवाल की तरफ से अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया गया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के निर्णय का सम्मान ही सर्वोपरि है, यह उन्होंने अपनी सहमति जता दी है। लेकिन एक चर्चा जिस तरह की हो रही है वो ये है कि बीजेपी और इनेलो का अंदर खाते जो है इनका गठबंधन, इसको हम कह सकते हैं हिडन गठबंधन, वो हो चुका है, ऐसे चर्चा है। राजनीतिक जो चर्चा है वो इस तरह की है, और उसके अंदर इसके प्रमाण इस तरह से हैं, और लोग लॉजिक इस बात का दे रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से डमी कैंडिडेट है सिरसा के अंदर उतारे जा रहे हैं। उसके अंदर
चाहे एलनाबाद की बात करते हैं तो अमीर चंद मेहता है, उनको डम्पिंग कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं शिषपाल कंबोज को रानिया से उतारा गया, वो भी डम्पिंग कैंडिडेट के तौर पर है। हालांकि कालांवाली से जो कैंडिडेट हैं उनको राजेंद्र देशुजोधा वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन डबवाली से जो जिनको अब कैंडिडेट बनाया गया है वो भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में ये इस तरह की एक संभावना लोग जता रहे हैं कि इनेलो का और बीजेपी का अंदर खाते गठबंधन है और इसी के चलते इस तरह का ये मतलब इनको ये हो रहा है कि हम जो है यहाँ पर डमी कैंडिडेट उतारें और इनेलो को यहाँ पर अपग्रेड होने दें। इस तरह की चर्चा है। इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम कुछ भी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन अब बात कर लेते हैं रानिया की। तो रानिया से चुनाव मैदान के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, लेकिन बाकी जो प्रत्याशी है उनकी तरफ से चुनाव लगातार जारी है, जिसके अंदर चाहे इनेलो की बात हो तो अर्जुन चौटाला लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चाहे चौधरी रंजीत सिंह की बात हो तो परसों उन्होंने अपना जिस तरह से वो रोड शो किया था और उसके बाद कल से वो लोगों के बीच में गांव-गांव में वो जा रहे हैं। उनके अलावा उनके पुत्र हैं गगनदीप, वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम आज सिरसा की राजनीति में हुआ, वो ये कि आज दिग्विजय चौटाला का नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया था डबवाली के अंदर, और उसके अंदर जो घटनाक्रम हुआ वो ये था कि उसके अंदर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण आए हुए थे, वहीं दुष्यंत चौटाला भी मौके पर थे और इनके अलावा डॉक्टर अजय सिंह भी मौके पर मौजूद थे। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है सूर्य प्रकाश चौटाला की। जहाँ सूर्य प्रकाश चौटाला चौधरी रंजीत सिंह के पौत्र हैं और चौधरी रंजीत सिंह रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन वहाँ पर जेजेपी का नामांकन दाखिल हो रहा है, उसमें सूर्य प्रकाश चौटाला का मौजूद रहना, चर्चा इस बात की है कि इसमें जो है चौधरी रंजीत सिंह और जेजेपी का अंदर खाते या ओपनली एक इसको हम संगठनात्मक तौर पर उनका गठबंधन हो चुका है, ऐसी चर्चा है। क्योंकि वहाँ पर नामांकन दाखिल है, हालांकि ये कारण हो सकता है कि पारिवारिक वजह भी हो सकती है, लेकिन राजनीति का जो दौर जिस तरह का चल रहा है उसमें पारिवारिक से ज़्यादा आंकलन राजनीति का किया जा रहा है। और ऐसे में संभावना ये है कि जेजेपी की मदद चौधरी रंजीत सिंह डबवाली में कर सकते हैं और चौधरी रंजीत सिंह की जो मदद है वो जेजेपी की तरफ से यहाँ पर रानिया में की जा सकती है, ऐसी संभावना है। और अभी तक रानिया के अंदर जेजेपी ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा है, तो इसको लेकर ये भी एक चर्चा का बाजार इस बात को लेकर भी गर्म है। और अब कल इसके अलावा आज जो जिस तरह से अमीरचंद मेहता को टिकट मिली है तो उन्होंने अपनी जीत का ये बिगुल एक हिसाब से उन्होंने कहा है कि 100% हम जीत दर्ज करेंगे। वहीं कल उनका नामांकन भी वो दाखिल किया जाएगा और अभय सिंह चौटाला भी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये बड़े घटनाक्रम आज के हम कह सकते हैं कि ये हुए हैं। और इसके अलावा एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल के कार्यकर्ताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किए जा रहे हैं और ये कहा गया है कि 12 तारीख को नामांकन दाखिल किया जाएगा। अभी तक टिकट का निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पर यह वायरल हो चुका है। बाकायदा सोशल मीडिया के साथ साथ गाँव के अंदर अनाउंसमेंट भी हो रही है कि 12 तारीख को भरत सिंह बेनीवाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो उसमें अपने कार्यकर्ताओं को एक सूचना उनकी तरफ से दी गई है। तो अब वो नामांकन दाखिल करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी की टिकट के आधार पर उनको ये अनुमान हो रहा है कि टिकट फाइनल है तो किया है या फिर उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है चर्चा यह भी है कि अगर उनको टिकट नहीं दी गई तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक टिकट का फाइनल नहीं हुआ है। और अब ये जो मुख्य तौर पर बड़े बड़े जो घटनाक्रम थे आज के वो हमने आपको बताया है।
और इसके अलावा कल लगभग टिकटों का सभी जो है पार्टियों का वो हो जाएगा, उसके बाद में बिगुल बजना शुरू हो जाएगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे राजनेताओं की तरफ से, और इस बीच जो भी अपडेट रहेगी वो हम आपको अब तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो आगे भी हम इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। तो जेजेपी का डबवाली के अंदर कार्यक्रम था, उसके बाद में कल जिस तरह से आदित्य चौटाला का था, तो आदित्य चौटाला ने आज अपना पूरा एरिया के अंदर अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। तो ये आज के बड़े घटनाक्रम थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।